हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन। While deciding the amount of depreciation to be charged every year, the following basic factors should be taken into consideration. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त हमने कंसिडर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। पहला, कॉस्ट ऑफ असेट। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ असेट मतलब उस पर्टिकुलर असेट की खरीदी कीमत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट में अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो उन अलग अलग फैक्टर्स में कौन कौन आएगा देखते हैं। सो कॉस्ट में कुछ अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होगी। उसमें सबसे पहले आएगा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मतलब एक्चुअल अमाउंट जो आपने सेलर को दिया है, उस वेंडर को दिया है जिससे आपने असेट खरीदी है, दैट इज योर परचेज प्राइस। उसी के साथ साथ यहाँ पे हो जाएंगे एड टैक्सेस इफ एनी। अगर आपने वो असेट खरीदते वक्त किसी प्रकार का टैक्स भरा है तो वो आपके परचेज वैल्यू में ऐड होगा फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद में यहाँ एक और चीज़ ऐड होगी, दैट इज एक्सपेंसेस इफ एनी। दैट मीन्स उस असेट को आपके बिजनेस में लाके यूजेबल मतलब बिजनेस में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए आपने जो भी खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कैरेज, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस, अगर सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो उस पर किया हुआ रिपेयर्स, ये सारी चीज़ों की वैल्यू भी मेरे कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो इन शॉर्ट कॉस्ट मीन्स असेट खरीदने से लेके उसको बिजनेस में लाके इस्तेमाल करने लायक बनाने तक जितने भी प्रकार के खर्चे आप उस असेट से रिलेटेड करोगे वो सारे आपके कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट। अब एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ का मतलब पहले समझेंगे। इकोनॉमिक लाइफ मतलब वो लाइफ ऑफ असेट जिसमें आप उस असेट की मदद से इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लासरूम में कुछ बेंचेस लगे हुए हैं या मेरे बिजनेस का फर्नीचर है। अब जब तक वो बेंचेस मेरे क्लासरूम में लगे हैं, स्टूडेंट्स उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से मैं इनकम को जनरेट कर रही हूँ। लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स हुआ ऐसा कि वो जो बेंचेस है वो टूट गए, वो ख़राब हो गए। मैंने उनको मेरे क्लासरूम्स में से निकाला, एक गोडाउन में ले जाके रख दिया और क्लास में नए बेंचेस लगवा दिए। अब जब मैंने वो बेंचेस मेरे गोडाउन में ले जाके रखे तो उन बेंचेस की एक्चुअल लाइफ पूरी तरह ख़त्म हुई क्या? नहीं, वो पड़े हैं वहाँ पे। बट इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हुई क्या? हाँ, हो गई। बिकॉज अब उन बेंचेस की मदद से मैं मेरे बिजनेस में इनकम जनरेट नहीं कर पा रही हूँ। उन बेंचेस की अगर मैं इकोनॉमिक लाइफ निकालूं तो दैट विल बी 15 ईयर्स, बिकॉज मैंने 15 सालों तक उन्हें इस्तेमाल किया है। और ये इकोनॉमिक लाइफ हमेशा एस्टिमेटेड होती है। एस्टिमेटेड का मतलब अंदाजन होती है। बिजनेसमैन डिसाइड करेगा कि उसे उस पर्टिकुलर असेट की लाइफ कितने सालों की लग रही है, वो कितने सालों तक उस असेट को इस्तेमाल करके इनकम जनरेट करना चाहता है। दैट इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट असेट। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू।
टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है कि असेट की इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म होने के बावजूद भी वो आपको कुछ पैसा रिकवर करा के दे सकता है। वो जो बेंचेस मैंने गोडाउन में रखे थे वो मैंने स्क्रैप में, भंगार में बेच दिए, कुछ पैसा रिकवर हुआ। सो दैट अमाउंट जो रिकवर होने वाली है उसे कहा जाता है टर्मिनल वैल्यू। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए टर्मिनल वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि आपको वो पैसा वापस मिलने वाला है। तो जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, क्या मैं उसको आज कॉस्ट के तौर पर दिखा सकती? क्या नहीं दिखा सकती। इसलिए मैं टर्मिनल वैल्यू को या स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊँगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।